Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. This I call achievement section. Okay, achievement. आपका कुछ भी मिला हो, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, मेरे से काफी ज्यादा लोग एग्री नहीं करते। इंडियन अकाउंट्स एंड सर्विस वो सर्विस है जहां पे आपको हेल्प मिलेगी, डेप्यूट हो जाते हैं अकाउंट्स में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, हेल्थ, फिनांस एंड ऑल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाहर जाके घूमने की, ठीक है। तो छोटा आईएफएस बोल देते हैं कई बार इसको कि इतना ज़्यादा बाहर जाने का मौका मिलता है इसको। Hello students, how are you? Am I audible to you? Please write it down in the comment section whether I am audible or not. UPSC notification is out. We are going to discuss about today will not look empty. It will look as if you have done something. हमको आता है शर्म कई बार के कुछ चीज़ अपन ने शुरू की और वो सफल नहीं हुई, does not get success. We do not feel it, we do not write it, we do not tell to other people, maybe they will laugh. हम इस पे और आगे बात करेंगे। एक तो हॉबीज़ वाला सेक्शन है बहुत अच्छा, दूसरा सेक्शन है अपना फ़ोटो वाला। फ़ोटो पे अब बार बार शॉप के सामने बहुत सारी लाइन लगी हुई है, रीज़न बीइंग एवरीबडी इज़ जस्ट want to get their beard shaved. Now we have here Utkarsh sir. Utkarsh sir is joining us. We are going to start the actual session and we will be discussing about this beautiful thing which has came out, the Union Public Service Commission application form. ठीक है, उत्कर्ष सर अपन को बताएंगे किस तरह से हॉबीज़ लिखी जाती हैं, हॉबीज़ पे किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से फॉर साइटेड वे में इन अ डिटेल्ड मैनर उसके ऊपर सोचा जाता है, तब लिखा जाता है। जिस चीज़ में अच्छे हैं वो लिखा जाता है। यू डोंट राइट थिंग्स जस्ट टू शो टू दी बोर्ड दैट हाँ मैंने 2 महीने कॉग्निजेंट में काम किया था। अरे 6 महीने कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कढ़ाई बुनाई सिलाई की है तो वो भी लिख सकते हैं, पर किस तरह से लिखना है वो बताएंगे उत्कर्ष सर। हाउ आर यू सर? ऑल गुड, थैंक यू मयंक सर फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव बीन जॉइंड बाय फ्यू पीपल। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछते जाइए। आप बोल भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑडिबल करवा रखा आप लोगों को, तो इफ एनीवन गॉट एनी इशू यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ना, यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। तो यू गाइस कैन स्पीक। यस कौशिक। इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए अगर बोल रहे हैं लोग, या टाइप ही करना पड़ेगा इनको। बोला तो शायद मेरे सेशन में सब कुछ अलाउ कर दिया करो। हेलो सर। हाँ कौशिक, यू आर ऑडिबल। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा डाउट था कि मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ। जो मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट का एससी कार्ड है, तो मेरा जो फॉर्म फिलअप करेंगे मैं, तो जो सेंट्रल एससी कार्ड जरूरत है वो फॉर्म फिलअप करने से पहले लेना पड़ेगा या बाद में लूँगा तो भी होगा? समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, आप क्लियरली बताइए। आप ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट में जो है उस तरीका का आपका फॉर्मेट चाहिए या स्टेट लिस्ट का, ये पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ सर, मैंने बोला था कि सेंट्रल फॉर्मेट, सेंट्रल फॉर्मेट वाला, इसमें सेंट्रल फॉर्मेट चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है ये, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट लेंगे आप। सर अगर मैं फॉर्म फिलअप करने के बाद भी दूंगा तो कोई इशू तो नहीं होगा? यार इस बार जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए बहुत पहले ही बोल दिया है कि आपको जो एक्चुअल सर्टिफिकेट्स है 11 फरवरी से पहले ही सबमिट कराना है सब कुछ, तो बाद में नहीं करना है इस बार सब कुछ, क्योंकि जो पीछे कुछ केसेस हुए हैं, चाहे पूजा खेड़कर का हुआ चाहे किसी का भी हुआ, उससे कुछ इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर तक वो अलाउ कर देते थे, इस बार इशू क्रिएट हुए हैं। 11 फरवरी आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, हाँ याद रखिएगा। ओके सर, उसका पहले मैंने सेंट्रल फॉर्मेट ले लूँगा, है ना? हाँ ओके सर, ठीक है। चलो तो सी वन बाय वन आई विल स्टार्ट कि क्या क्या इश्यूज हैं इस बार, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो यार, okay, so whosoever has the question, just like Kaushik, I will say just raise your hand. I will ask you guys to unmute, then you speak up. Okay, first of all. Second thing, what I'm suggesting you guys, that once you are done, please do mute yourself. Okay, अपने आप को mute भी कर लेना, ठीक है? You can unmute, then you can mute as well. So first thing first, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोटो साइन अपडेट में टेक्निकलिटी इज समवेयर, इट इज देयर इन द फोटो साइन साइड ओनली. ओके, सो मेक श्योर 3/4 ऑफ योर फोटोग्राफ इज योर फेस ओनली. यू हैव टू बी दैट क्लियर. ओके, देन यू शुड बी हैविंग डेट मेंशन्ड ओवर देयर. ओके, डेट properly, date, month, year, this should be in the proper format. Okay, fair enough. Then documents upload. First question that I'm receiving from you guys is that whether if you are appearing for the first time for this examination and you are also in the last year of your college, it means you do not have to be worried about the degree. That is mandatory certificate that you have to submit, but it's completely fine that you can submit once you get the detailed application form for your mains. By that time your results will be out. If the degree is not out, you will be having your provisional. Okay, fine. So those who have the provisional, they can directly submit the provisionals as well. Fair enough. यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? Then moving, एक चीज पे मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा फोटो अपलोड पे. दिस इज अ फोटो ऑफ अ कैंडिडेट, दिस वन. सो 3/4 में 75% यहां पर आपका फेस होगा. एग्जैक्टली. और यहां पर आपका नाम, योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ विल बी मेंशन्ड. बोथ विल बी. दिस इज व्हाट इज 3/4. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका डेट यहां पर आधा जगह ले ले. ठीक है, डन. सो देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स. तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में दोबारा बोल देता हूं मैं हिंदी में, आप लोग परेशान नहीं होंगे. जिनका लास्ट ईयर है, यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. डिग्री आपकी नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो वो सबमिट कर दीजिएगा अभी फॉर द टाइम. अगर दोनों नहीं है, अपीयरिंग में है, तो जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है, जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, वो सबमिट कर दीजिए फॉर द टाइम बीइंग एंड लेट इट बी. ठीक है. प्राइस फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो यार 100 रुपये ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, डोंट वरी. ठीक है. और इस बार वुमेन के लिए फ्री है कि नहीं है? हमेशा फ्री होता है, हमेशा फ्री रहता है. ठीक है. तो देन पेरेंटल इंफॉर्मेशन, मेक श्योर योर, यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखने को बोलूँगा. अगेन सम ऑफ यू हैव डिड द मिस्टेक. whenever you are writing your parents information, ठीक है, तो whatever information that you put in your आधार कार्ड that you are going to mention over there, ठीक है, वो सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी. ठीक है, डन. Then I will talk about your employment. Rest of the doubts part I will take in the end of the session. Let me go with the technicalities. Okay, then one by one I will be taking your doubts. I think it's high time we should start with the agenda as well. Okay, so when we talk about the employment, again I have clarified in the YouTube video with the Mayank sir as well, that here please make sure if you want to mention something like self-employment or freelancing in form of others, so please do it. Freelancing is something that some of you might have worked as a tuition teacher for some days. Freelancing would have been like you have been evaluated to some institution. You can mention it over here. Fair enough. So these are the general information that you have to take care. Now coming to the major side, one by one. Here particulars. Here Mayank sir, I will be requiring your help क्योंकि अभी आपके साथ ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट से. ठीक है. Particulars at university, state, national level. This term is misnomer. अगर आपके पास स्कूल कॉलेज के भी पार्टिसिपेशंस है तो यू कैन मेंशन. ऑफ कोर्स 8th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, डू नॉट हेजिटेट. उसको डिफेंड उस तरीके से कर लिया जाएगा जब हम इंटरव्यू में पहुंचेंगे. वो कैसे करना है, लीव इट ऑन मी. ठीक है, तो वो उस टाइम पे बता दिया जाएगा. पहला इशू. नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टुवर्ड्स योर सेक्शंस. दिस आई कॉल अचीवमेंट सेक्शन. ओके, अचीवमेंट.
आपका कुछ भी मिला हो, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, दिस आई विल कॉल इट अचीवमेंट. When I say etc, I also include here research paper publication. Any particular poetry competition winning किया हो वो भी इसी में आएगा. ठीक है, आपको वीरता पुरस्कार मिला हो, जो हाथी पे बच्चों की सवारी करते हैं, एक इंटरव्यू दे रहा है इस साल. अच्छा, 26 जनवरी की परेड में वो गया था. ठीक है, तो सब उसका इंटरव्यू भी आई विल से 27 को है, तो काफी इंटरेस्टिंग डे हो रहा है उसके लिए वो. ठीक है, तो दिस इज हाउ दैट जो बालवीर पुरस्कार जो होते हैं, बाल सम्मान पुरस्कार कुछ ऐसा करके था. तो इवन इफ यू हैव गॉट दैट यू कैन मेंशन. नाउ डिबेट बहुत होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में. अगर आपने पार्ट लिया हो तो डू मेंशन है. अब यहाँ पे मैं सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके थ्रू. जैसे आपने बोला पार्ट लिया है, बच्चों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि मैंने पार्ट लिया है बट मैंने कभी कुछ जीता नहीं है. इस केस में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करती है यूपीएससी आपसे, ना यूपीएससी किसी तरीके का सर्टिफिकेट मांगेगी आप लोगों से. तो यू हैव टू बी एश्योर्ड कि आप सीधे पार्टिसिपेशन को विनर भी बोल सकते हो. ठीक है, अगर आपने डिबेट में सिर्फ पार्टिसिपेट किया है आप विनर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है उसका. सेकंड चीज, क्योंकि एक चीज और उत्कर्ष सर, क्योंकि उनका जो एजेंडा है ये पूछने का, वो ये नहीं है कि आप जीते या नहीं, वो कुछ और देखना चाहते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न. लर्निंग पार्टिसिपेशन से भी आता है. लर्निंग से भी ज्यादा वो बात करने के मुद्दे चाहते हैं. हाँ, भाई बात तो करना पड़ेगा ना इंटरव्यू में. एग्जैक्टली. ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज जस्ट एज अ बायोडेटा जो आप एक नौकरी की एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं. एग्जैक्टली. यहां पे डिक्लटरिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल झूठ अलाउड है. मैंने कई रैंकर्स को झूठ लिखवाया है और 190-200 उनके आए हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन. तो अगर आप विनर है नहीं है, इट डजेंट मैटर. ठीक है, इट्स अबाउट हाउ यू डिफेंड इट. एग्जैक्टली. सर 2-3 फील्ड्स में मेडल मिले हैं तो सबका अचीवमेंट मेंशन करना है, ओनली वन का. कोमल, मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आई होप आप अनम्यूट करके जवाब बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी. ठीक है, मैं 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार स्केलेटन समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे इंडिविजुअली चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. अब देखो, ये 4 सेक्शंस हैं आपके विद इन दिस कॉलम. इन 4 सेक्शंस में आपका अगर ये फर्स्ट इंटरव्यू है, अच्छा लाइब्रेरी में कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ये आपका फर्स्ट, मैं एंटरटेन कर दूंगा, डोंट वरी, अगर ये आपका हो सकता है 2025 में फर्स्ट इंटरव्यू बनेगा, तो आई विल सजेस्ट 7-8 से ज्यादा एंट्रीज मत करिए. 7-8 से ज्यादा एंट्रीज नहीं करेंगे आप. कोमल, मैं जस्ट एक आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे आप अपनी 2-3 फील्ड में से कोई एक फील्ड का मेडल बता दीजिए, दैट आई विल टेक केयर. स्पेलिंग बी कंपटीशन, नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन, वेरी गुड. तो अब देखो, इसमें 2 तरीके से लिखने का होगा. अब सपोज मैंग सर, अगर आप इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं या इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं, तो हर बार विनर मत लिखिए. सबसे पहले सपोज 3 चीजें हमें लिखनी है. फर्स्ट, नेशनल, आप ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना, मैं काम चलाऊंगा, लिखा होगा. स्पेलिंग बी कंपटीशन. अब इसको लिखने के 2 तरीके होंगे. आप में भी यहां पे विनर दिखा सकते हैं या फर्स्ट प्राइज दिखा सकते हैं. वट एवर यू शो हियर, अगर सेम चीज है, सपोज जैसे कोमल ने मेंशन किया कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, तो आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी लिख सकते हैं. कराटे. और सपोज अगर फर्स्ट पोजीशन लिखनी होती है, फर्स्ट पोजीशन नेशनल्स, अगर यहां पे फर्स्ट लिख दिया है तो मैं कहूंगा यहां पे फर्स्ट मत लिखना, यहां पे वर्ड विनर यूज कर लेना, सो दैट यूपीएससी के, ठीक है. पार्थ, प्लीज ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, मैं यहाँ पे फिर ब्लॉक भी करवा देता हूँ. मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ सेशंस को, ठीक है. यूट्यूब नहीं है, मुझे यूट्यूब पे लाइव करना होता है, तो ऐसे कमेंट्स मैं अलाउ कर देता हूँ. थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए. हाँ, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत मजाक करता हूँ, मस्ती करता हूँ, लेकिन जब पढ़ाता हूँ तो आई एम वेरी हार्ड टास्क मास्टर. ठीक है, मजाक नहीं है यहाँ पे अभी.
टेक्निकल है यहाँ पे चीजें। मैं भी MMA खेला हूँ, मेरे से लोगे कोचिंग? ठीक है, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। बेसिकली मोनोटोनस नहीं होना चाहिए आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मोनोटोनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मोनोटोनस से मतलब है अगर सेम वर्ड आएंगे तो हो सकता है इंटरव्यू एयर का अचानक से नजर नहीं जाएगी उसके ऊपर, समझ रहे हैं, बिल्कुल नजर नहीं जाएगी। क्लियर? तो एक बार विनर, फर्स्ट प्राइज, गोल्ड मेडल डिफरेंट तरीके से कोट करिएगा अगर 2-3 एंट्रीज है। क्लियर? तो अगर कराटे स्पेलिंग भी दोनों दिख रहा है तो मैं दोनों को फर्स्ट प्राइज भी नहीं लिखूंगा, एक बार विनर लिख दूंगा, एक बार प्रॉपर लिख दूंगा, सिर्फ फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइज लिखते हुए भी यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है जो मैंने देखी है, नंबरिंग जरूर करनी है, नंबरिंग के बिना कुछ मत लिखना इसमें, अनटिल अनलेस आपका सिर्फ एक ही चीज लिखना हो आपको। अगर फर्स्ट के बाद कोई फर्स्ट ऐसे लिख देगा तो इवन इट लुक्स वेरी बैड। देख रहे हैं आप कितना कंफ्यूजन। और ये नंबरिंग ना आपको एकदम से नहीं दिखेगी, लेकिन सब अल्फाबेट्स के बीच में जब कुछ न्यूमेरिक्स चीजें दिखती हैं तो यू विल फाइंड इट गुड, ठीक है, यू विल फाइंड इट गुड। ये उनके पास आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ने का, आपके बारे में जानने का बहुत समय नहीं है। उनको 30 मिनट मिलते हैं जिसमें आपको इंटरव्यू लेना है और आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल, ठीक है। और आप अगर इसे सही से नहीं भरेंगे तो हो सकता है जिन एरियाज पे आप बात कर सकते हैं, द एरियाज ऑन विच यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, यू विल नॉट बी गेटिंग द क्वेश्चंस ऑन द सेम। एग्जैक्टली, वो इंप्रेशन कैसा बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकंड जो बात ध्यान में रखने की है वो है डीक्लटरिंग की। आप जितने कम से कम शब्दों में लिखेंगे वो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपने कराटे चैंपियनशिप अपनी कॉलेज में जीती हो, तो आपने लिखना शुरू कर दिया विनर नेशनल कराटे चैंपियनशिप, ठीक है, या विनर कराटे चैंपियनशिप राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, वट एवर बी। अब आपने अगर उतना बड़ा पूरा लिख दिया, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके कॉलेज के बारे में यूपीएससी को जानना है तो उसने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में उसकी डिटेल मांगी हुई है। गेटिंग इट? क्लियर? तो यू विल नॉट राइट इन ए क्लटर्ड मैनर, जितने कम से कम शब्दों में हो सकता है, ठीक है, जितने कम से कम शब्दों में हो सकता है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू इट। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज, आई विल रिकमेंड, यू कैन रीच आउट टू योर मेंटर्स, मयंक सर रहेंगे, वो आपको एक बार देख के बता देंगे कि इसमें क्लटरिंग है कि नहीं है। बिल्कुल। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप मयंक से एक बार बात कर ले, मयंक सर से, सिंपल से लॉजिक है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, 7 से 8 से ज्यादा मैं क्यों मना कर रहा हूं मत लिखना फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए। जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो, मयंक सर आप क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते हैं ना, क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट भी है। अब मैं आपसे अगर पूछूं क्रिकेट के बैट का वेट कितना होता है? तो वेट तो डिपेंड करता है सर, बॉल का जो होता है 156 ग्राम, 156 ग्राम है ना। अब मैं बोलूं लेंथ कितनी होती है आपकी, हाइट सॉरी, विकेट की, एक विकेट की? हाँ, अरे वो तो भूल गया सर, उतना मुझे याद नहीं है। याद करना पड़ेगा, इसके लिए याद करना पड़ेगा, याद हमेशा करना याद पड़ेगा, रखिए। ठीक है। देन अगर मैं आपसे बात करूं जो बाउंड्री लाइन होती है कितने यार्ड्स पे होती है? वो भी वेरी करता है, बट 30 यार्ड का जो सर्कल रहता है वो हमेशा फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। अब मैं आपसे ऐसे बातें करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड कौन सा है? हाँ, तो वो भी डेटा आपको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ग्राउंड एक चीज होती है और सिटिंग कैपेसिटी एक चीज अलग होती चीज है, तो दे कैन आस्क एनीथिंग। अब ये क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, इन्होंने बिना तैयारी के भी इस टाइम कुछ चीजें बता दी है, लेकिन हो सकता है आप इसमें कुछ ऐसी चीजें लिख दें जिसके बारे में पता करना पड़े आपको। अगर मैं अब आपसे बात करने लगूँ तो एक बहुत पुराने एम्ब्रोस साहब हुआ करते थे बॉलर, कर्टली एम्ब्रोस। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं उन्होंने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं? अरे वो तो बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है, बट अगर आप लिख रहे हैं क्रिकेट तो आप पता कर लेना ये सब चीज, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अब जाके सारे प्लेयर्स का पता करना है, मैं अम्ब्रोज में भी मैं किसी एक रीजन की वजह से बोल दूं कि आपने डिस्कशन में ले आए और बोल देंगे उसको, ठीक है, या कुछ इस टाइप का बोल दिया कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट ग्राउंड्स कितने हैं। अब ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस सोचने में भी मेहनत लगती है, और अगर आपको लग रहा है कोई आपको क्वेश्चनेयर बना के दे देगा, देता हर इंस्टीट्यूट है, मना नहीं कर रहा, बट इंटरव्यू के टाइम में परफॉर्म वो लोग करते हैं जो उन क्वेश्चंस को खुद से बनाते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं।
और जो रीसेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो भी फील्ड आपने यहाँ पर भरी है, जिस भी फील्ड में आपने कंपटीशन जीते, उसमें जो रीसेंट चेंजेस, अभी क्रिकेट लिखा हुआ है अगर, तो पिंक बॉल आया है नया। भाई पिंक क्यों आया? वाइट ऑलरेडी था, रेड ऑलरेडी था। एट द सेम टाइम आप देखिए इंडिया लगातार बाहर जाके क्यों हार रहा है, पहले नहीं हार रहा था। तो ये सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। देन अब जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन की, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन में एक एटसेट्रा गिवन है, तो कुछ लोग इसको ब्लैंक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मयंक सर की जगह मेरे से पूछे कि मैंने क्रिकेट में क्या किया, तो आई विल से आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट फॉलो अप। ठीक है, मैंने सिर्फ क्रिकेट को प्ले किया है, मैंने उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट कर दीजिए, कोई नहीं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप यहीं पे क्लियर कर देंगे कि प्लेइंग क्रिकेट, नाउ इंटरव्यूअर इफ आस्क यू व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द आई विल से लेंथ, हाइट, आप कह सकते हो कि सर आई हैव प्लेड फॉर इन माई लीजर टाइम, मैंने ऐसे ही प्ले किया है, मैंने टाइम पास करने के लिए खेला है, आई हैव नॉट फॉलोड इट इन डेप्थ। तो इंटरव्यूअर भी कहेगा कि हाँ इसने प्लेइंग लिखा है यार, तो मैं इसके मार्क्स क्यों काटूं। बट अगर आपने प्लेइंग की जगह फॉलोइंग लिख दिया तो प्रॉब्लम है। तब आपको पता होना चाहिए, बहुत फर्क पड़ जाता है, छोटे छोटे शब्दों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू राइट इट आउट, ये बहुत टेक्निकल नेचर है इस चीज का। ठीक है, फेयर इनफ। देन अगेन विद इन द स्पोर्ट्स एक बात का जो आप ध्यान रखना होता है, ये पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप, कन्वर्जेंस भी हो सकती है। कन्वर्जेंस कैसे हो सकती है? फर्स्ट थिंग, अगर आपने प्लेइंग क्रिकेट किया, हो सकता है मयंक सर कैप्टन भी रहे हो अपनी टीम के, कैप्टन स्कूल क्रिकेट टीम। ठीक है, अब नाउ सपोज अब इन दो एंट्री को एक ही एंट्री मान के चलिए, तो ये नहीं है कि इसको 2 काउंट करोगे, मतलब अगर इन दोनों को 2 काउंट कर रहे हो तो उसे 9 मत काउंट करो, उसको 8 ही काउंट करो, मतलब ये एक ही एंट्री है। तो मतलब अगर सिमिलर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं आपके, तो लेट इट बी, इट्स फाइन। तो हो सकता है कि ये रिपीट होंगे, बट यहां पे दोनों का डिफरेंस है, यहां पे आपका रोल है, लीडरशिप पोजीशन की बात की है, तो क्वेश्चन कैप्टन में बनेंगे। क्लियर? एग्जैक्टली। तो 7 से 8 डिस्टिंक्ट वर्ड्स डालने हैं आपको। मैं बोलूंगा 7 से नीचे मैं जनरली अलाउ नहीं करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं कुछ चीट कोड्स बताना चाहूंगा मयंक सर आपको। कुछ चीजें होती हैं जो कभी भी प्रिपेयर की जा सकती हैं। हेड बॉय, हेड गर्ल, क्लास प्रीफेक्ट, मतलब मैं आपको बताऊं हमारे टाइम पे हुआ करता था क्लास मॉनिटर। फिर जब से अमृत काल शुरू हुआ है तो अमृत काल में उसे बोला जाता है क्लास प्रीफेक्ट। तो अब क्लास प्रीफेक्ट सुनने में अच्छा सा लगता है थोड़ा, तो यू गाइस कैन राइट इट आउट। क्या काम है यार, भाई नाखून कटे हैं कि नहीं कटे, सॉक्स कौन सी पहनी है, नीचे जूते पॉलिश है कि नहीं है, यही बताना है ना आखिरी में जाके। तो परेशान क्यों ना आप लोगों को। वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पता चला वहां पूछ लिया प्रीफेक्ट और मॉनिटर के बीच का फर्क क्या है। हाँ ठीक है, तो वो चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हो उसको आपको डिफेंड करना है। Exactly. ठीक है, अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आप इन जनरल भी लिख सकते हैं, जो मैं किसी को भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, कोई सपोज बोलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, बकलोल किस्म के आदमी होते हैं कुछ लोग, तो अगर आप लिख दोगे कि डिबेट में अच्छे हो और इंटरव्यू तक पहुंच गए हो ना, तो मान लो मेरी बात, जीएस बहुत पढ़ लियो, बात तो कर लोगे। बहुत सारे लोग चाय पे चर्चा कर लेते हैं, तो डिबेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डांस किसी को आता है, चाहे बाराती डांस आता है, जैसे मयंक जी ने उस दिन बोला था यार कि शादी में आपने मैनेजमेंट किया होगा तो कैसे लिख सकते हो, शादी में ही डांस किया ना, फ्री स्टाइल डांस लिखो, उसे फिटनेस से रिलेट करवा देंगे इंटरव्यू की तैयारी के टाइम पे, या कहीं और करवा देंगे। बॉलीवुड स्टाइल डांस, बॉलीवुड स्टाइल डांस लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ लिख दे गणपति विसर्जन डांस, तो थोड़ा सा शब्दों का हाँ समझ के, शब्दों का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो 7 से 8 शब्द जो बोल रहे हैं उत्कर्ष जी, ये एक परफेक्ट लाइन बनाता है ना, एक परफेक्ट, जहाँ पर ना ये शब्द कम है ना बहुत ज़्यादा है कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ भी चीज़ अगर परफेक्टली आर्टिकुलेट करवानी है, सामने वाले को देनी है, तो 7 से 8 वर्ड काफ़ी होते हैं। नहीं, 7 से 8 एंट्रीज बोलिए, वर्ड्स। हाँ, कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम, बस खत्म, ठीक है। आप 4 वर्ड में खत्म। मैं 7 से 8 एंट्रीज बोलिए, कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा, ठीक है। 7 से 8 एंट्रीज मतलब हो सकता है यहाँ पे मेरी 3 एंट्रीज होंगी, यहाँ पे 1 एंट्री मिली, फिर 3 एंट्री मिली, 1 एंट्री यहाँ मिल गई मुझको, तो टोटल एंट्री हो गए 3 1 1 3, ठीक है। 4 3 7 + 1 8। इन एंट्रीज की मैंने बात की। और इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3, यहाँ पे 1 रही तो यहाँ पे 1 2 3। सर बच्चों को ये भी बताइए ना फिर कितने डिटेल में ये लिखा जाए, कैप्टन ऑफ स्कूल। अगला उसी पे आ रहा हूं मैं, अगला उसी में आ रहा हूं। कुछ भी आपको लिखना है, जहां पे एक बात याद रखना, सपोज आपने एस्से कंपटीशन जीता है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज एस्से कंपटीशन। अब इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं, फर्स्ट प्राइज एस्से कंपटीशन, ठीक है, ये भी एक तरीका है। और आगे आप इसे लिखते हैं ऑन टॉपिक करप्शन। अब इनडायरेक्टली आप बोर्ड को चाहते हैं, इनडायरेक्टली यू आर आस्किंग द बोर्ड दैट दे शुड आस्क यू क्वेश्चन ऑन द करप्शन साइड, ठीक है। या आपने उसको यहां छोड़ दिया कि बोर्ड अब आपसे सिर्फ एस्से पे पूछेगा, क्या क्वालिटीज है क्वेश्चन की, अच्छा एस्से लिखा था, क्या होते हैं एस्से, अच्छा एस्से जीएस से कैसे डिफरेंस है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग से कैसे डिफरेंट है, लेटर से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। या आपसे वो आप लीडिंग इंटरव्यू करवाना चाहते, अच्छा एस्से किस टॉपिक पे लिखा, करप्शन पे लिखा था, या आप स्पेसिफिकली बता देते हैं करप्शन है, तो हो सकता है एस्से को छोड़ के वो करप्शन पे ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जैसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की है इस टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो उन्होंने अपने डेफ में एआई वगैरह पे उन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं तो काम किया है, तो उन्होंने लिख दिया है डायरेक्ट एआई के बारे में, एग्जैक्टली कि रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या कुछ किया है, तो व्हाट इट शोज वो बहुत कंप्रिहेंसिवली पुट ऑन कर रहा है आपके डेफ पे। तो एक तरह से सर अपन कहें कि अपन ही उनको फॉर्डर मटेरियल दे रहे हैं कि अपना इंटरव्यू किस तरफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में किस तरफ डायरेक्शन। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आपका इंटरव्यू जा रहा है, इसका मतलब ही यही है कि यू गाइस आर लीडिंग द इंटरव्यू, वरना तो वो कुछ भी पूछेंगे, एज सिंपल इज दैट। तो अच्छी इंफॉर्मेशन भरी है इसमें, सोच समझ के इंफॉर्मेशन भरी है इसमें, इसीलिए ये सेमिनार रखा गया है, ठीक है, डन। अब पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप आ गया है। अब देखो, बिफोर यू राइट एनीथिंग बी अश्योर्ड कि आप उसे डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैम जी। एक स्टूडेंट थी मेरी और उसको पास आउट हुए कॉलेज से 6 साल हो गए थे, लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रही थी अपना, ठीक है, एंड शी रोट समथिंग रिलेटेड टू हर इंजीनियरिंग डेज। अब इंजीनियरिंग डेज की वो चीज़ मैंने नहीं रख रही थी, ना उतना प्रिपेयर कर पाई, क्योंकि आप 6 साल 7 साल अगर कॉलेज से बाहर रह चुके हैं तो शायद इंजीनियरिंग उतनी खून में रहेगी नहीं। शी वॉज नॉट एबल टू आंसर। नॉर्मल कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर रेजिस्टर में डिफरेंस क्या होता है, सम थ्योरम्स शी वाज आस्क्ड, बट इंटरव्यू क्योंकि स्टार्टिंग में था, बॉकडाउन हो गई, रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहा और लास्ट अटेम्प्ट में ना होने का दूर अलग होता है वो, बट एट द सेम टाइम क्लैरिटी कि आप डिफेंड कर लोगे, कि आप तैयार कर लोगे उसको, ठीक है। चलो अब चीट कोड पे वापस आते हो, जो मैं आपसे बात कर रहा था। चीट कोड क्या होते हैं, जैसे हेड गर्ल बता दिया, ठीक है। स्पोर्ट्स में सब ने कुछ ना कुछ तो खेला है, अगर कुछ नहीं खेला है तो वॉलंटियरिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको डिफेंड किया जा सकता है आगे जाके। अगर आपने एक बार कभी स्वेच्छा से रक्तदान भी कर दिया है तो वो भी वॉलंटियरिंग है। हाँ भाई, ये हो सकता है कि हर 3 महीने में मैं जाता हूँ, हर 4 महीने में मैं जाती हूँ एग्जैक्टली रक्तदान करने के लिए। बहुत बड़ा कॉज है, बहुत अच्छी चीज़ है लिखने के लिए। एग्जैक्टली। और जिस स्टेज पे आप लोग हैं, और मैं आपसे कहूँगा आप लोग तो यहाँ जो भी लिखेंगे इनडायरेक्टली आपके पास 9 महीने है उसे कम से कम डिफेंड करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। रीजन फॉर द सेम, आज आप फैब में अगर सपोज सबमिट करते हैं तो इंटरव्यू समवेयर दिसंबर जनवरी से पहले तो नहीं होंगे अगले साल भी, तो यहां पे बेयर मिनिमम 9 मंथ का टाइम है आपके पास। तो आपको पता होगा, अगर किसी ने रीडिंग लिख दिया
तो यार 3-4 किताब पढ़ लो ना, सही बात। प्लान करके पढ़ लो। अब किसी ने रीडिंग लिखा, फॉर एग्जाम्पल इफ कोमल वांट्स टू राइट रीडिंग, अब रीडिंग में क्या, इट माइट बी केस दैट यू राइट नॉन फिक्शनल, तो यू आर रीडिंग नॉन फिक्शनल। आई राइट फिक्शनल थिंग्स इन माई माइंड, सो आई लाइक रीडिंग फिक्शनल। सो रीडिंग फिक्शनल बुक, जैसे मेरी हॉबी हुआ करती थी रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, तो मैं बहुत क्लियरली मेंशन किया वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्ट है, वहां पे मैं करप्शन पे क्वेश्चन लेके जाना चाहता था, यहाँ पे मैं अपना रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक पे लिमिट करना चाहता हूँ। वो मेरे से सेल्फ हेल्प के बारे में बात करें, आई वांट देम टू गो फॉर इट। बट फिर आपको पता होना चाहिए कि राइटर कहाँ से हैं, कितने राइटर हैं, इंडिया के कितने हैं, बाहर के कितने हैं, कौन कौन है इंपॉर्टेंट राइटर, वो किस देश से आ रहे हैं, किस समय में उन्होंने लिखा था, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता होना तो डिफेंड करने के लिए तैयार हो, वो तो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के टाइम पे मैं करवा दूंगा। वो 21 दिन का काम होता है, 20-21 दिन का, और वो काम हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अंदर से जब आवाज नहीं आती तो मैं प्रिपेयर भी नहीं करवा सकता किसी को। सही बात है। सिंपल सा लॉजिक। मतलब आपने रीडिंग लिखा है और फिर आप उत्कर्ष जी के पास आए, कहें 21 दिन में करवा दीजिए, पर मैंने कभी रीडिंग नहीं की, हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रॉब्लम है। आपने 4 बुक भी पढ़ रखी है तो शायद आई माइट हेल्प। हाँ, सही बात है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जब हमने बात की पोजीशन ऑफ लीडरशिप की, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको हाउस प्रीफेक्ट बताया, बाकी विद इन द काम, जैसे आप शादी की बात उस दिन मयंक जी ने यूट्यूब सेशन में कर दी थी हमारे, आपने बोला था शादी में हमने इवेंट्स करवाया था। हाँ, बहन की शादी करवा दी आपने, बहुत बड़ा इवेंट है वो। इवेंट ऑर्गेनाइजर, आपने स्किल्स कौन से सीखी है? पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट पूरी खत्म हो गई, तो जल्दी लेके आए, कैसे जुगाड़ कर सकते थे, कहाँ पे किसी को किया, ठीक है, पेशेंस में रहे, किसी से उल्टी बात नहीं की, व्हाटएवर बी द केस, काफी सारी चीजें, बहुत मल्टीपल लेवल्स पे बार्गेनिंग करना, ठीक है, और ये सारी आपकी ऑफिसर लेवल क्वालिटीज भी है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब यहां से मैं हिंट दे रहा हूं, प्लीज अब जाना एक बार चेक कर लेना जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है कि OLQ क्या होता है। OLQ इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या ऑफिसर लेवल क्वालिटीज। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाएगा आपको नेट पे। ये 14 क्वालिटीज आपको मिल जाएंगी SSB के लिए, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी के लिए जो होते हैं, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑफिसर्स में। अच्छा सर, एक मेरे को ये चीज़ क्लैरिफाई कर ली, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने SSB दिया होता है कई बार, बट फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए होते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, तो एडवांस स्टेज में कई चले आते हैं, कुछ लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं, कुछ लोग आगे तक जाते हैं। तो इसमें क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सिलेक्ट नहीं हुए तो लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसमें क्या लिखा जाए? नहीं, इसके लिए अलग कॉलम होता है जहाँ पे आपको UPSC के प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में बताना होता है। यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन नहीं करना होता है। ठीक है, एक बच्चे ने वहाँ पूछा है कि ट्रैवलिंग के लिए, हाँ आप अपनी बात पहले खत्म करिए। यहाँ के लिए सिर्फ उतनी चीजें मेंशन करो जो आपने की है, जो आप फैब्रिकेट कर रहे हो, तो जिससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? सर देखो, ट्रैवलिंग के लिए नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कहाँ ट्रैवल किया, क्या ऑब्जर्व किया, उससे क्या सीखा। देखो ये क्या क्वेश्चन हो सकते हैं क्या नहीं, ये तो बात की बात है। ठीक है, फर्स्ट इस सेशन के बाद व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फोकस इज वेदर यू हैव समथिंग और नॉट। यस, ठीक है, पहली चीज। देन इफ यू हैव समथिंग, देन हाउ टू राइट इट। तो जो हमारे यहाँ PMC के स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको बोलूंगा स्पेसिफिकली, जो भी श्री राम के स्टूडेंट हमारे, कि प्लीज जैसे मर्जी लिखना, बट एक बार मयंक सर को दिखा लेना सबमिट करने से पहले। ठीक है, कि व्हाट यू हैव टू राइट एंड हाउ यू हैव टू राइट। छोटी छोटी चीज बहुत हो जाती है, डिफरेंस ला देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देके, एक स्टूडेंट है, इस बार की है, लास्ट ईयर उसका इंटरव्यू स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं था, बट इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग शी विल डू गुड। और उसकी इतनी सही पर्सनैलिटी है ना, लेकिन लास्ट में उसकी डेफ पे बात ही नहीं हुई। क्यों? वो लिख के आई ऐसे, सुडोकू। ठीक है, देन उसने लिखा मेहंदी। 1 2 तो मैंने लगा दिया क्योंकि मेरी आदत है, उसने नहीं लगाए थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम है यहां पे। ठीक है, सुडोकू को मैंने करवा दिया सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के, सॉल्विंग सुडोकू, क्लासिकल सुडोकू। अब देखो, क्योंकि मैं इंटरव्यूज लेता हूं तो मुझे पता है
कि बहुत सारे सुडोकूज होते हैं, आपने 9x9 देखा होगा, उसे क्लासिकल बोलते हैं। 27x27 भी खेला हुआ है मैंने तो, ठीक है। अब सॉल्विंग क्लासिकल सुडोकू किया तो अब वो बता रही थी कि सर कहीं भी जा रही हूँ, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सुडोकू और क्लासिकल सुडोकू में क्या फर्क है। बिल्कुल वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड डाला और समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे प्लेइंग और फॉलोइंग ने पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली। ठीक है, ये हेल्प करेगा। कैन आई राइट वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एज ओनली हॉबी, ये ओनली हॉबी हो ही नहीं सकती, ये दो हॉबीज है। वॉचिंग मूवीज इज डिफरेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक इज डिफरेंट। और इसमें भी मेन जी अगर आप देखो ना, इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वॉचिंग मूवीज कौन सी, ये बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ, वो पूछ लेगा, अच्छा चलो वो कार्नेटिक म्यूजिक और इन पर चले जाएंगे, फिर अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक। एग्जैक्टली। तो आपको स्पेसिफाई करो ना, आप वॉचिंग मूवीज है, वॉचिंग, मैं देखता हूं साईफाई म्यूजिक, साइंटिफिक म्यूजिक, सॉरी मूवीज। ठीक है, मेरे लिए ये हो गया, गेटिंग इट। ठीक है, तो वॉचिंग साइंटिफिक मूवीज क्लियर। तो राम रादर देन राइटिंग फिर वॉचिंग मूवीज, कौन सी मूवीज, कॉमेडी देखते हो तो लिखो ना, रोम कॉम देखते हो रोम कॉम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी वालों को बताना रोमांस कॉमेडी, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। अलग अलग जोनर के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब आपका जॉनरा भी क्लियर होना चाहिए म्यूजिक में भी। म्यूजिक में क्या, इंडी पॉप है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, पंजाबी है, फोक सॉन्ग्स है। अभी कल एक स्टूडेंट लिख के आया, उसने लिख रखा है पंजाबी फोक सॉन्ग्स, उससे बात हुई है टप्पा म्यूजिक पे, वहां पे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। इमरजेंस ऑफ वेब सीरीज पूछ सकते हैं, लगभग फ्री में इतनी सारी एंटरटेनमेंट आपको अवेलेबल है। ओटीटी, इमरजेंस ऑफ ओटीटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, मूवीज़ को लेके, म्यूज़िक को लेके बहुत कुछ पूछ सकते हैं आपसे, प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछ सकते हैं। यूट्यूब का एक म्यूज़िक का ऐप है, उसके बाद स्पॉटिफाई पे आप म्यूज़िक सुन सकते हो, कहाँ म्यूज़िक नहीं सुन सकते। फिर वो इस पर भी आ सकते हैं कि आपने लाइव म्यूज़िक सुना है कभी, फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स पे आ सकते हैं। सो दे विल गो ऑन। सो वॉट एवर यू राइट, आप सोच समझ के लिखिए कि बैकग्राउंड नॉलेज है भी क्या, आप यू जस्ट वांट टू राइट इट, कि मैंने कुछ फिल्में देखी, कुछ म्यूजिक सुना, मैं सुबह गाना सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ, एंड आई एम जस्ट राइटिंग इट। कुछ ऐसी चीज लिखिए जो आपको, उसकी जगह अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप वो लिख दीजिए, ज्यादा सीख रहे हैं। कुकिंग में भी है, नॉर्थ इंडियन कुकिंग कर रहे हो, साउथ इंडियन कुकिंग कर रहे हो, बिल्कुल है, बट अगर उन्हें पसंद है, हाँ, यू नो, अगर आपको पसंद है तो आप लिखिए। अच्छा सर, एक चीज और मैं वो ट्रैवलिंग वाले पे बताना चाहूंगा। एक 4-5 साल पुरानी बात है, देयर वाज वन केस जहां पर एक बच्चे ने लिखा था मॉर्निंग वॉक एज हॉबी। हाँ, तो बड़े अच्छे सवाल पूछे गए थे। मॉर्निंग वॉक पे गए, अच्छा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो क्या देखते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक क्यों करते हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द पर्पस ऑफ डूइंग इट, कितना किलोमीटर चलते हैं, तो बोले कि सर एक दिन में मैं 10 किलोमीटर चल लेता हूँ। अच्छा, तो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ जाते हैं, उसने बताया पाथ, दिल्ली में ही इस पाथ पे किस तरह के फ्लावर्स हैं वहाँ। एग्जैक्टली। रिज आता है, अच्छा रिज क्या है, तो वो बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं। फिर वो नंबर प्लेट्स के बारे में, उसको ऑड इवन से जोड़ दिया कि आप सुबह जाते होंगे ट्रैफिक तो दिखता होगा, उसकी सॉल्यूशंस, उसके प्रॉब्लम्स पे आ गए, ट्रैफिक के, पॉल्यूशन के। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू आस्क। ठीक है, देन इफ यू आर आस्किंग मी कैन वी राइट ट्रैवलिंग टू रिलीजियस प्लेसेस टू बी स्पेसिफिक, यस। अब मैं आपको इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा सजेस्ट करूंगा रिलीजियस टूरिज्म। कुछ लोग इधर टूरिज्म की जगह पिलग्रिमेज भी कर देंगे। हाँ? और वो पिलग्रिमेज आपने कर दिया तो मतलब पूरा बदल जाएगा। ठीक है, पिलग्रिमेज में आप पूरा वहां पे भाव से जाए हैं, बाकी तो रील बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि क्या आप यूज करना चाह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार का टेक्निकल है ये थोड़ा, अगर यूपीएससी ने चेंज करने का मौका नहीं दिया और गलती से इंटरव्यू पहुंचने का मौका मिल रहा है आपको, वो गलती ही होती है, मेंस तक गलतियां ही चलती हैं, सिलेक्शन होने के बाद सब भगवान बनते हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट प्लीज बी स्पेसिफिक। ठीक है, वॉचिंग तेलुगु कॉमेडी मूवीज एंड तेलुगु सॉन्ग। यार एंड क्यों लगा रहे हो, ये दोनों अलग अलग चीज है। आप सॉन्ग्स वॉच करते हो कि लिसन करते हो, ठीक है, या तो तेलुगु कॉमेडी मूवीज एंड सॉन्ग्स कर दो तो भी बात सही है। ये तेलुगु दोबारा लगा के वो 2 वर्ड लग रहे हैं, गेटिंग इट। तेलुगु सॉन्ग्स हो, मूवीज हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए उन सबका।
मूवीज़ हों, आप तेलुगु मूवी की बात कर रहे हो तो तेलुगु मूवी अब जैसी बन रही है, आज से 10 साल पहले वैसी नहीं बनती थी और आज से 50 साल पहले बिल्कुल वैसी नहीं बनती थी। तो उसका जो इमरजेंस हुआ है, यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग इट दैट यू शुड नो अबाउट इट। देखिए सर कह रहे हैं मेंशन फार्मिंग। यार फार्मिंग जनरली ये हॉबी नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप रिटायर होंगे। या तो आप इस पे कहेंगे कि आप डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वाले में लिखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे जिसको हम, ठीक है। तो हॉबी वगैरह तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करवाऊंगा उसके बारे में। नहीं पर सर अगर कुछ लोग फार्म हाउस पे फार्मिंग कर रहे हैं, नहीं तो फार्म हाउस पे फार्मिंग देन तो मतलब उनका वो मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक ये जा रहे हैं, ठीक है। तो वो रिटायरमेंट पर्पज वाला अलग रहता है थोड़ा सा। और सर ऐसे बच्चे जिनके फैमिली में फार्मिंग हो रही है, तो यार आप लोग गार्डनिंग वगैरह मेंशन करिए ना, किचन गार्डन, उसको थोड़ा यूनिक बनाना पड़ेगा। हाँ लेकिन आप अगर बिल्कुल ही रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको हॉबी में मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मिंग एक्टिविटीज करके। क्योंकि देखो जब आप फार्मिंग से मेंशन करते हो ना, पूरा प्रोसेस कर रहे हो। एक्टिविटीज में क्या है कि जब अवेलेबल है तब कर दिया, जब अवेलेबल है नहीं करा। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड यू आर राइटिंग। एग्जैक्टली ठीक है। तो मुझे जो क्लैरिटी देनी थी इस डिस्कशन में, आई गेस विद योर क्वेश्चंस आ गई है। सबसे पहले लिमिटेड वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद मैं सर्विस साइड वाले पे जा रहा हूँ। ओके, डिसिप्लिनरी क्लब कैप्टन इन स्कूल, तो मैं ऐसे इसको धर्मेंद्र जी पहले ऊपर वाले मैसेज करिएगा एक बार, मुझे दिख नहीं रहा। डिसिप्लिनरी क्लब कैप्टन इन स्कूल, तो मैं इसको बोलूंगा कैप्टन डिसिप्लिनरी क्लब, खत्म। यस कैप्टन, देखो डैश का भी तो इस्तेमाल करो ना, सिर्फ डैश ही डाल सकते, उसमें और कुछ डाल भी नहीं सकते। कैप्टन डिसिप्लिनरी क्लब, इसको पूरा लिख लेना, मैंने डीसी करके छोड़ दिया है। गॉट इट, कैन आई राइट दिस एंड पार्टिसिपेटेड इन नथिंग कॉलेज पार्टी ड्यू टू लॉकडाउन पार्टली, तो एंड पार्टिसिपेटेड इन नथिंग, यार पार्टिसिपेटेड इन नथिंग तो नहीं लिखवा पाऊंगा मैं, बट स्टिल इसको देखो यार, कुछ ऑनलाइन अगर कुछ किया हो पार्टिसिपेट वगैरह तो वो भी मेंशन किया जा सकता है। कैन बी राइट कंप्यूटर गेमिंग एज हॉबी, हाँ ई गेमिंग पे क्वेश्चंस बहुत जा रहे हैं, ई गेमिंग एज ए स्पोर्ट्स भी आ गया है, तो इसे कंप्यूटर गेमिंग लिखना है या ई गेमिंग लिखना है। टोल्ड गेमिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम सो आई एम कंसर्न इट माइट लुक नेगेटिव। देखो उत्कर्ष, ये बात है कि राज शुक्ला सर कुछ का है उनका एक्सट्रीम लेके, बट वो आपको जज नहीं करते, आप उसे एज ए हॉबी कर रहे हो, ठीक है। जो हॉबी वगैरह में कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम ही करोगे ना, हॉबी वगैरह इसीलिए मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लाइट लाइन अब कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो या उसे व्यवसाय की तरह लेके जा रहे हो। तो आप एक चीज़ और याद रखना, आप अपना इंटरव्यू देने जाओगे, बोर्ड मेंबर का इंटरव्यू लेने थोड़ी जा रहे हो कि उनके बारे में इतना तैयार करके जा रहे हो, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, इतना कुछ इशू नहीं आएगा। और यार आप सोच के देखो ना, आप कंप्यूटर गेमिंग करने के साथ साथ यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो तो बड़े टैलेंटेड हो इस तरह से देखिए ना, क्योंकि गेमिंग में फिर थोड़ा सा आदत भी लग जाती है लोगों को, पबजी और सब कुछ बहुत सालों तक बहुत घंटे खेलते रहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। यस, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन, वरना मैं सर्विस प्रेफरेंस वाली साइड पे चलूंगा फिर मैं। डन, चलो फिर लेते हैं, पहले एक बार सर्विस प्रेफरेंस और डिस्कस कर लेते हैं। सर्विस प्रेफरेंस वाली स्लाइड नहीं है क्या इसमें? पीछे शायद, हाँ एक और, ये एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रेफरेंस वाली नहीं है शायद, कोई बात नहीं, ब्लैंक पे कर देते हैं, ब्लैंक पे कर देते हैं। नोट खोल दूंगा, नोट खोल दूंगा, इसी पे हो जाएगा सर वैसे। नहीं। जस्ट मिनट गाइस, फाइन। तो देखो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं पूरी सर्विस प्रेफरेंस को ना दो पार्ट्स में। पहली पार्ट हो गई आपकी ग्रुप ए, दूसरा पार्ट हो गया ग्रुप बी सर्विसेज।
ठीक है, 2 पार्ट्स में कोमल सारे क्वेश्चन एक साथ लूंगा, ठीक है, डोंट यू वरी। ठीक है, ग्रुप ए में आईएएस, सेकंड आईपीएस, थर्ड आईएफएस। ठीक है, ये 3 सर्विस अपने अकॉर्डिंग यू गाइस कैन मेंशन। ठीक है, यू गाइस कैन टेक योर ओन है ना क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये 3 सर्विस, किसी को आईपीएस बनना है, जैसे मेरा हमेशा आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस रहा था, मुझे आईएएस बनना ही नहीं था। अगर तुम ऐसे कहोगे आईएएस नहीं बनने से दुख होता, बिल्कुल नहीं होता, बनना ही नहीं था ना, सिंपल। ठीक है, तो ये वाला तरीका है, तो ये आपके अपनी सर्विस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितने अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने IMM में खेला है। वो जो बेवकूफ जो भी बोल रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर आर फ्यू पीपल हु जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए, तो ये 3 सर्विस में मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा। इसके बाद विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं आपको बोलूंगा IRS, कस्टम्स एंड IT भरेंगे आप। ठीक है, IT मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कस्टम्स एंड IT। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे से, एक मिनट, कुछ इशू होगा, अपने आप करेगा। वेट अ मिनट, सम टेक्निकल ग्लिचेस, नाउ इट्स ओके। उसके बाद जाएगा IRS, IT, बट मैं यहां पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये सर्विस बहुत अच्छी हुआ करती थी जब तक फेसलेस नहीं हुई थी। मैं क्लोज ग्रुप है तो बोल भी सकता हूँ, इसमें थोड़ा सा अब जो पर्क्स होते थे इनडायरेक्ट वाले वो कम हो गए हैं और पावर भी कम हो गई है कंपैरेटिवली, तो लोग अवॉइड करते हैं, तो कस्टम्स ऊपर रहता है। मैं इस केस में इसको थोड़ा और डिमीन कर देता हूँ, तो मैं एक सर्विस होती है इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज। ठीक है, इसको कहता हूं इससे ऊपर कर दीजिए, बट मेरे से काफी ज्यादा लोग एग्री नहीं करते। इंडियन अकाउंट्स एंड सर्विस वो सर्विस है जहां पे आपको हेल्प मिलेगी, डेप्यूट हो जाते हैं अकाउंट्स में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, हेल्थ, फिनांस एंड ऑल। ठीक है, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाहर जाके घूमने की। ठीक है, तो छोटा IFS बोल देते हैं कई बार इसको कि इतना ज्यादा बाहर जाने का मौका मिलता है इसको। ठीक है, तो ये IAAS इज समथिंग दैट आई रिकमेंड पीपल। ठीक है, कि IAS, अब इन 6 सर्विस को मैं मानता हूँ ठीक ठाक सर्विस है, मजा आता है इसमें। एग्जैक्टली। ठीक है, इन 6 सर्विस को मिल गई तो ठीक है, बट एनी हाउ इन 3 के बाद तो एग्जाम देना ही है। अगर इससे कुछ भी मिली नीचे तो एग्जाम देना ही है, ऊपर के बाद तो लोग तब भी सेटल हो जाते हैं, थोड़ी बात देते हो तो आप इस पे भी आते हो। अब IFS के बाद आप एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकते, ये भी सच्चाई है। ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं, इसको आप समझ लीजिए ना। आप एक बार IAS बन गए तो भी आप दोबारा नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप IPS बन गए तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। IPS में पिछली बार 200 कुछ रैंक आई थी, कोई और कैडर मिल रहा है, बट अब कोई और कैडर मिल रहा है। नो, नथिंग, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, क्लियर। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट सर्विस की अपनी, जो हमारी ठीक ठाक सर्विस मानी जाती है, IRMS। पहले एक ही सर्विस बन गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ट्राइफरकेट कर दी है। पहले की तरह इसकी अब 3 सर्विसेज आपको सिलेक्ट करनी होंगी। एक है उसमें से IRMS RTS, ठीक है, ट्रैफिक सर्विसेज करके। ठीक है, एक है आपकी पर्सनल सर्विसेज करके, ठीक है, और एक और है अकाउंट सर्विसेज, इफ आई एम करेक्ट, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, हाँ शायद। ठीक है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, सॉरी। या तीसरी सर्विस अगर मुझे नाम ना याद हो रहा तो समझ लेना, इसी तरीके से इसको पुटअप करना है। तो सबसे पहले ट्रैफिक सर्विसेज, फिर पर्सनल सर्विसेज, फिर AS वाले। ठीक है, तो IRMS को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसको इसी तरीके से रखिएगा आप लोग।
ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद यू कैन गो फॉर IDES। बैंक जी आपको भी बताना पड़ेगा बाकी ये बात सर्विसेज का ठीक है। IDES अगेन डिफेंस स्टेट सर्विस है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल सर्वेंट्स है, ठीक है। तो आपका आर्मी वगैरह से काफी लेना देना होता है, तो इसको भी छोटू IAS बोला जाता है, द काइंड ऑफ पावर इट होल्ड्स इन दैट कैंटोनमेंट एरिया। और बड़े बड़े कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर पोस्टिंग हाँ, होती है। और कुछ लोग अभी ऐसा कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट डिस्पेंड हो रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब आप ये इंटरव्यू अपने कैंडिडेट से मिल जाएंगे। मैं एक बार यही बोलता हूँ कि एक बार आप सर्विस में चले गए तो चले गए, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो देन यहां पे इसके बाद आपका चलेगा IDAS, दैट इज इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज है, क्लियर। डिफेंस अकाउंट्स, अब डिफेंस अकाउंट्स में बहुत सी चीज़ आ जाती हैं, BSF भी आएगा, नहीं, सेंट्रल सर्विसेज ये डिफरेंट है, नहीं ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो जो आपने पीछे एक और अकाउंट सर्विस कहा था, वो उसमें इंडियन ऑडिट सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज वो अलग है, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जा रहे हैं, डिफेंस की अकाउंट्स को डील करेंगे। ये एस्टेट मतलब वहाँ के जमीन के मामले में, यहाँ पे अकाउंट्स वाला सीन हो गया, ठीक है, क्लियर। देन कितने कर लिया हमने, 9 10th नंबर पे आगे हम लोग डिफेंस अकाउंट्स के बाद लेके सिविल अकाउंट्स सर्विसेज। बहुत छोटा कार्डर है, बहुत अच्छी सर्विस है अगर आपको पीस लविंग लाइफ पसंद हो, इसलिए इसको ऊपर रखा है, ठीक है। सिविल अकाउंट्स के बाद आप 11th पे लेके आ सकते हैं। मेरा सजेशन रहता है हमेशा इंडियन ट्रेड सर्विसेज को, ठीक है, इंडियन ट्रेड सर्विस ITES। कुछ लोग यहां पे मेरे से अग्री नहीं करते एंड दे कॉल इट इंस्टेड ऑफ ट्रेड सर्विस यू कैन कम अप विद द ICLS। अब इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, ये मिनिस्ट्री वगैरह के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह को आप देखोगे, यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज हो गई, वो देख रहे हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल वर्क है, अपस्किलिंग होती है यहाँ पे लोगों की, और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रहता है कि लीगल एंगल में ना दिमाग ज्यादा लगता है, ये थोड़ा फील्ड वर्क लगता है, ऑफिशियल विजिट्स ज्यादा है, यहाँ पे कोर्ट की विजिट्स ज्यादा है, अगर आप देखो लॉ मिनिस्ट्री कोर्ट एंड ऑल, ठीक है। तो इसीलिए मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि लीगल वाली साइड को, अगर आप लॉयर वगैरह की फील्ड से आप है लॉयर, तो मैं आपको ऊपर रखने का सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन खुद के लिए तो ट्रेड करूंगा मैं, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द 13th वन, which is Indian Postal Service। ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विस, तो पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस है ये। अब ये मत सोचना कि तुम्हें डाकिया बनना है, कुछ बनना है, सिर्फ वो पोस्टल डिपार्टमेंट का सिर्फ वो काम नहीं है, उसको इंडिया पोस्ट पे मत जाना, ठीक है, इट इज बियॉन्ड दैट। चलिए, का बहुत टॉप लेवल का काम होता है इधर, फाइन, जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा होता है। कौन सी मैं नंबर ही भूल गया, 13 तक डील कर लिया मैंने, ठीक है। तो 14th व्हेन वी टॉक अबाउट यू कैन हेयर पुट योर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, प्रसार भारती में आपको काम करने को मिल सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी है ये भी, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा लोगों से अलग रहता हूं, मैं यहाँ पे फोकस करता हूं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। एक्टिव लाइफ रहती है इसमें थोड़ा सा एक्टिव लाइफ रहेगा। और देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर सर्विस मिले तो टॉप 3 की मिले, कि मैं सारी ये टेंशन वेंशन झेल लूँ, वरना मुझे बड़ा घर चाहिए, वो रेलवे में मिलता है। मतलब डीएम से भी बड़ा घर होता है रेलवे में जो लोग काम कर रहे होते हैं। रेलवे का बहुत प्रॉपर्टी है देश में, ठीक है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ 14th नंबर पे, मेरा ऐसा मानना है।
ये जनरल मैं आपको बता के चल रहा हूं और जो भी कुछ इश्यू है मैं साथ के साथ क्लैरिटी दे रहा हूं इसीलिए, ठीक है। देन हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फिनांस सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विस है जो आप 16th नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमारी ग्रुप ए की सर्विसेज ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है सारी, ठीक है। ग्रुप ए सर्विसेज डन। अब हम चल रहे हैं ग्रुप बी की सर्विसेज पे। ग्रुप बी की सर्विसेज में हमने 16 तक कर दिया था ना, अब हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। उल्टा चलने की कोशिश रहेगी थोड़ी सी हमारी। लास्ट सर्विस जो हमको रखनी है दैट विल बी आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सर्विसेज, ठीक है। ये लास्ट रहेगी। इससे ऊपर रखेंगे हम पॉन्डिप्स, पौंडुचेरी पुलिस सर्विसेज, ठीक है। और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज को बोलते हैं पॉन्डिक्स, ठीक है। CS सिविल सर्विसेज, PS पुलिस सर्विसेज। तो ये तो हमारी लास्ट 3 रहनी ही रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। लाइफ यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है वैसे। यहाँ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, इसमें बोर्डन ज्यादा आएगा आपको। बर्डन ही तो इंटरेस्ट बढ़ाता है सर। नहीं ऐसा मैं कह नहीं सकता। आई होप आप लोगों को नहीं मिले सर्विस तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक स्टूडेंट रहा है मेरा द्विज गोयल, अभी त्रिपुरा कैडर में IAS है, तो उससे पहले उसे पॉन्डिक्स मिला था रिजर्व लिस्ट से, तो उसका SDM क्लियर हुआ UPPCS में। तो पहला काम वो यही बोला था, सर यहाँ तो नहीं रुकूंगा, आगे हो चाहे ना हो, लेकिन उस साल उसको IAS मिल गया तो वो अलग बात है। बहुत खूबसूरत जगह है पौंडीचेरी। मैं सर घूमने आ जाएंगे तुम लोगों के पास, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पॉन्डिक्स इसको लास्ट में रखना है। नाउ यहां पे अगेन मैं थोड़ा सा बाकियों से अलग 2 चीजें बताने वाला हूं। 2 सर्विस है अपनी, एक है डेनिप्स, एक है डेनिक्स। ये सारी अपनी ग्रुप बी सर्विसेज है, ठीक है। ये दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नागर हवेली के लिए है पुलिस सर्विसेज, और ये है सिविल सर्विसेज। तो ये 2 सर्विसेज एक तरह से आप समझ लीजिए, आपको अगर डेनिक्स से हो तो SDM बना देगी, अगर डेनिप्स से हो तो DSP या ACP जो वर्ड यूज होता है कमिश्नरेट्स में, वो बना देगी आपको। अब पूरे UPSC की अगर सर्विसेज प्रेफरेंस लिस्ट में आप एक चीज देखने की कोशिश करो तो यही एक सर्विस है। आप आई होप आप लोगों ने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में 33% रूल पढ़ा होगा कि स्टेट की 33% को IAS IPS बना दिया जाता है। तो भले ही 14-15 साल बाद, लेकिन आपको IAS बना देगा, आपको IPS बना देगा। सबसे बुरी बात क्या लगती है कि आपके बैच में जो सेम सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में रहेंगे वो आपके बहुत सीनियर होंगे। आप बहुत स्लो पेस पे प्रोग्रेशन होता है, बहुत जल्दी प्रमोशंस नहीं होते इसमें। बट इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ग्राउंड है ना, ऑन ग्राउंड, ठीक है, उस पे काम करने का मौका मिलता है। तो पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पब्लिक डीलिंग का बहुत शौक था, ठीक है। मैंने 2 साल काम भी किया जब मुजफ्फरनगर में, तो आई लव दैट वर्क, क्योंकि मैं डेली इंटरेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, ठीक है। अब अगर आपको ये चीजें पसंद है, ठीक है, जैसे मेरा पुलिस में भी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा लगता था IRS से बेटर तो मैं यही बन जाऊं, तो मैं इसको बहुत ऊपर ले गया था, ठीक है। लोगों ने सजेस्ट किया कि IRS रहने दो, उससे बाकी ये जो आपकी इंफॉर्मेशन सर्विस है, ICLS है, मैं इनसे बहुत ऊपर ले गया था। तो आइदर यू कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो अब मैं नंबरिंग कर देता हूं एक बार। हम लोग थे 16 पे, आइदर यू गो दिस वे कि डेनिक्स को 17 दिया, डेनिक्स को 18 दिया, पॉन्डिक्स 19, 20 पॉन्डिप्स, 21 दे दिया आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सर्विसेज को, ठीक है। ये हमने कर दिया 21 ऐसे की पूरी मार्किंग। अब इस पूरे केस में, ठीक है, इस पूरे केस में इफ यू फील कि नहीं मैं तो सर वाले बिहेवियर में हूं, मुझे पब्लिक डीलिंग पसंद है, चलो IAPS IPS बनेंगे ही कभी ना कभी, तो मैं इसको उठा के बेयर मिनिमम में सजेस्ट करता हूं, या तो आप 8th 9th पे ले आओ, ठीक है, वो पूरा दोनों ग्रुप,
ठीक है, डेनिस डेनिस अकॉर्डिंग टू यू, या इसके नीचे ला सकते हो 10th 11th पे, मतलब इससे नीचे IRMS के नीचे कहीं भी उठा दो और कुछ लोग यहां पे भी डाल सकते हैं, तो इस स्लाइड पे चेंज आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट आर सर्विसेज से, ठीक है, ये अपना एनालिसिस है सर्विसेज को लेके। क्लियर है? अब पढ़िए तो शुरू की टॉप सर्विसेज के लिए, पर लास्ट सर्विस भी मिले ना आपको तो नौकरी मत छोड़ना, पकड़े रहना, और नौकरी पकड़े हुए ही अगले साल एग्जाम। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब जैसे अगले साल से एग्जाम से एक चीज बता दें, कुछ लोग इसको नीचे लेके चले जाते हैं IDES को। रीजन IDES को नीचे ले जाने का क्या है, यहां पे ना मयंक जी आपको EOL नहीं मिलती। EOL होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। इवन आगे जो हमने एक ICAS सर्विस देखी थी, है ना, इसमें भी EOL नहीं मिलती। अब EOL क्या होता है, आपकी सर्विस ठीक नहीं आई, आप घर पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सरकार आपको लीव नहीं देगी, काम के साथ साथ पढ़ाई होती है तो करो, नहीं होती तो सर्विस करो। दिस इज व्हाट दे से। तो कुछ लोगों के बस की नहीं होती तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी ना पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है। तो जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी लास्ट तक मैंने आपको सारी दे दी है, ठीक है, वट एवर बी द केस, ठीक है, डन। अब मैं ओपन कर रहा हूं स्टेज क्वेश्चन आंसर्स के लिए। हमारी साइड से जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो हमने आपको सब की सब दे दी है, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मयंक सर, ठीक है, ही विल इक्वली गाइड यू। जो हमारे स्टूडेंट है मैं तो उनको बोलूंगा कि एक बार दिखा जरूर लेना मयंक सर को आप लोग, ठीक है। अब सर मैंने NSS ज्वाइन किया था, वो भी मेंशन कर सकते हैं क्या? सर्टेनली कर सकते हैं। NSS जाएगा आपका स्पोर्ट्स वाली साइड पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे NSS आपका इधर जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली साइड पे। यहां पे NSC है, NCC है, तो यहीं पे NSS जाएगा। अब इसको किसी भी तरीके से लिख दो, नेशनल सर्विस स्कीम या सिर्फ NSS, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इफ नो जस्ट टाइप नो इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन बी असर्टेन कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई है। Graduated in 2021 but still don't have original degree as of now, so I upload the provisional certificate. हाँ, you can upload and अगर आपका हो जाता है तो आपको करना भी पड़ेगा ज्वाइन, मतलब डिग्री लानी पड़ेगी फिर कॉलेज से। और 2021 की तो आ भी गई होगी कॉलेज में, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे आपको डिग्री मांग लेंगे, मतलब इंटरव्यू तक तो आप प्रोविजनल के बेसिस पे जा सकते हैं। फिर फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता तो दे विल गिव यू 15 मिनट्स, और 15 डेज। Yes, anyone else? Yes? No questions? Done then, that's all from our side, है ना? Thank you so much, है ना, for joining us, Mehang sir. थैंक यू वेरी मच। और बहुत सोच समझ कर आप ये फॉर्म भरिएगा। अपन ने देखा कि इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं, या फिर आगे जाके यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। और जो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई थी कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका डेफ फॉर्म, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है बोर्ड को, वही गाइड करेगा। बहुत सोच समझ के अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Above line, Hoya online, we are the lifeline.